हालेलुया. आपण सर्वांनी डोळे बंद करूया. येशूच्या उपस्थितीमध्ये येऊया. धन्यवाद देते प्रभू येशू की आजचा सुंदर असा दिवस तू आम्हा सर्वांना बघायला देण्यासाठी तुला धन्यवाद देते. आजची सुवर्ण संधी सुंदर दिवसाची तू आम्हाला दिली म्हणून आम्ही खूप भाग्यवान आहोत की आजचा दिवस आम्हाला पाहण्याचे भाग्य भेटले म्हणून तुला धन्यवाद देते. आज तुझे पवित्र वचन पूर्ण दिवसभरामध्ये तुझ्या निवडलेल्या शिष्यांना ऐकण्यासाठी, शिकण्यासाठी व त्यांच्या अंतःकरणामध्ये उतरविलेच आहे असा माझा विश्वास आहे. ते वचन ऐकण्यासाठी तू आम्हा सर्वांना उपस्थित केल्याबद्दल तुझ्या निवडलेल्या शिष्यांना म्हणून मी तुला धन्यवाद देते. धन्यवाद देते प्रभू येशू की तू आता आमच्या बरोबर आहेस आणि आमच्या सतत बरोबर असतो म्हणून मी तुला धन्यवाद देते. आमच्या रोजच्या अंतःकरणामध्ये, रोजच्या जीवनामध्ये तू आमच्यामध्ये जे बीज पेरलं आहेस व आतापर्यंत पेरत आहेस ते पीक आमच्या चांगल्या जमिनीमध्ये पडलंच आहे आणि त्याला 100 पटीहून जास्त पीक आलंच आहे असा आमचा विश्वास आहे. धन्यवाद देते पवित्र आत्मा की इथे कोणाला कशाची गरज आहे हे तुलाच ठाऊक आहे. इथे बोलणारी मी नाही तर तू आहेस पवित्र आत्मा म्हणून मी तुला धन्यवाद देते. आणि तूने माझ्या मुखाचा, माझ्या आवाजाचा, माझ्या मनाचा आणि माझ्या संपूर्ण शरीराचा तू ताबा घेतला आहे म्हणून मी तुला धन्यवाद देते. हे अब्बा बाप्पा, मी ही प्रार्थना प्रभू येशूच्या नावाने करते. आमेन, आमेन, आमेन. कशा आहेत सर्व? स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त आणि आनंदी. सर्व नक्की आनंदी आहेत. मग आनंदी आहेत, मग आपण इथे कशाला आले आहोत? सर्वच खरोखर येशूचं वचन ऐकण्यासाठी आले आहेत की माझ्यासारखी पहिला माझा फायदा बघण्यासाठी आले आहेत की मी ज्या समस्येमध्ये अडकलेली आहे त्याच्यामधून बाहेर कसं निघायचं, मला माझ्या जीवनामध्ये चांगलं कसं भेटणार, मी ज्या दलदलमध्ये फसले आहे त्याच्यातून बाहेर कसं निघणार, माझा फायदा कुठे होत आहे त्याच्यासाठी सर्वच जण आले. सर्वच जण येशूचं वचन ऐकण्यासाठी आले आहेत असं नाही आहे. इथे कोणी ना कोणी स्वतःच्या समस्या घेऊन आले आहेत, आजार घेऊन आले आहेत, दुःख घेऊन आले आहेत की नाही. तुम्ही बोलता की तुम्ही आनंदी आहात, इथे बोलायला बोलता, मी पण बोलते, पण आपण खरोखर इथे सर्व आनंदी आहोत? रोजच्या जीवनामध्ये आनंदी आहोत का? हालेलुया, हालेलुया. जोरात बोला, आवाजच येत ना, माझा एकटीचाच येतो. हालेलुया. अजून जोरात, हालेलुया. आता बोला, तुम्ही रोजच्या जीवनामध्ये आनंदी आहात? जोरात बोला. रोजच्या जीवनामध्ये प्रभू येशूने आपल्याला सर्वात मोठी आज्ञा कोणती दिलेली? कोणती दिलेली? जोरात तुम्ही बोलतच नाही, तुम्हाला ऐकायला चांगलं वाटत नाही येशूच्या वचनाविषयी. एकमेकांवर प्रेम करा. मग प्रभू येशूने आपल्याला या धर्तीवर कशाला पाठवलं आहे? एकमेकांवर प्रेम करण्यासाठी. मग आपण आपल्या जीवनामध्ये दुःखी का आहोत? आपण सर्वांवर सेम प्रेम करतो, समान प्रेम करतो. सर्वांना मराठी समजते? थोडा प्रभु यीशु ने हम सबको इस धरती पे किस लिए भेजा है? प्रेम करने के लिए भेजा है। पर हम लोग सबसे समान प्रेम करते हैं? यस या नो? से नहीं करते। हम लोग कैसा प्रेम करते हैं बताओ? कैसे करते हैं? अगर मुझे कोई प्यार से बोलेगा या मेरे से अच्छे से वो
बात करेगा, तभी हम लोग क्या करते हैं, उससे प्यार से बात करेंगे, बोलेंगे अच्छा है बाबा अच्छा है, हम लोग भी उससे अच्छे से बात करेंगे। अगर हम लोगों से कोई झगड़ा करेगा या गुस्सा करेगा या हमारे बारे में यीशु के वचनों के मतलब खिलाफ बातें करेंगे, तो हम लोग उससे प्यार से बात कर सकते हैं? कोई भी हाथ उठा के बोलो कि हमारा झगड़ा होता है फिर भी हम लोग उससे प्यार करते हैं। ऐसा कौन है इधर? स्वामी नहीं है, क्योंकि यीशु के जैसा हम लोग कोई भी नहीं है, उसके जैसा इतना प्यारा प्रेमल कोई नहीं है। अगर मेरा मराठी हिंदी मिक्स हो गया तो समझ जाओ, अगर नहीं समझा तो मेरे से पूछो, ठीक है? तो हम लोग यीशु के जैसा प्रेम करते हैं सब पे? नहीं करते। हम लोग सब में क्या देखते हैं पता है? फायदा। बराबर फायदा देखते हैं कि नहीं? मैं भी देखती हूँ, आप लोग भी देखते हो। अभी हम लोग अभी वचन में आए तो हम लोग सीख रहे, पर पहले हम लोग कैसे थे? अभी भी थोड़े थोड़े हैं, पर कैसे थे हम लोग हमारे जीवन में? किसी के साथ भी अगर मेरे को उससे फ़ायदा है तभी हम लोग उससे बात करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, प्यार से बात करते हैं। पर अगर उसी आदमी से या अगर उसी पर्सन से हमारा अगर झगड़ा होए या गुस्सा हो जाए तो हम लोग उससे प्यार से बात कर सकते हैं, हम लोग अपना ईगो साइड में रख सकते हैं। वो बहुत आसान है। आप लोगों को इजी लगता है? अगर हमारे शक्ति से करने को जाएंगे तो लगता है, पर यीशु से उससे सामर्थ्य से हम लोग करने को जाएंगे तो हम लोगों को इजी जाएगा। पर प्रभु यीशु ने हम लोगों को हमारी गलती बताई कि तूने ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा बताया उन्होंने। जब भी हम लोग गलती करते, बार बार गलती करते, गिरते उठते पड़ते, फिर भी हम लोग उसके पास वापस आते हैं कि नहीं? पर हमारा अगर किसी से झगड़ा हुआ है तो हम लोग को भूल पाते, क्षमा कर पाते। हम लोगों को कितने बार फादर सिस्टर ब्रदर बोलते कि अगर हमारे जीवन में खुश रहना है, नया जीवन जीना है, तो हमारे जीवन में जो कुछ हम लोगों ने दूसरे के वजह से वो गुस्सा कपट हेवा भाव रखा है, वो क्या करना पड़ेगा? पहले हम लोगों को वो निकालना पड़ेगा। तब तक प्रभु का पवित्र वचन हमारे दिल में आ सकता है? नहीं आ सकता। हम लोग मुख से कैसा भी बोले, पर दिल में वो कचरा भरा हुआ है, वो बाहर ही नहीं निकल रहा है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं सब? तो हम लोग फायदे के अनुसार हम लोग को सबसे प्यार करते। प्रभु यीशु ने वैसा किया। प्रभु यीशु ने कैसा किया? जब भी हम लोग फंसते गिरते उठते हैं और हम लोगों को टुकराते भी है, बहुत बार ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है, हमसे भी गलती होती है। ऐसा नहीं कि हम लोग दूसरे पे ही गलती करते हैं, ऐसा ना, हम खुद भी करते हैं गलती। पर जब भी हम लोग यीशु के मध्यस्थी में आते हैं, उपस्थिति में आते हैं, उसको बोलते हैं कि हाँ प्रभु मुझसे गलती हुई, मैं क्षमा मांगती हूँ, मुझे क्षमा करो, तभी यीशु क्या बोलता है कि मैं बहुत आनंदित हूँ कि मेरी बच्ची उसको उसके जो गलती हुई है उसको क्या है, क्या बोलते हैं हिंदी में, पश्चाताप है कि उसको गलती का एहसास हुआ है। मैं खुश हूँ, जा बेटी मैंने तुझे क्षमा कर दिया ऑलरेडी, और मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, और तूने जो गलती की मेरे को वो याद भी नहीं है, वो भूल भी जाता है। वो भूल जाता है कि नहीं, वो बोलता है कि नहीं तूने ये किया है, मैं अभी तेरे से प्यार नहीं करूँगा, तेरे से बात नहीं करूँगा, अभी मैं तेरी इच्छा पूरी नहीं करूँगा, ऐसे बोलता है? नहीं करता है ना। वो कितना प्यार करता है, वो हमारा फ़ायदा देखता है कि हमें अगर वचनों के अनुसार चलेंगे तभी हम उसके वो हमारा अच्छा करेगा। गलत करते बुरा करते पर उससे क्षमा मांगते पश्चाताप करते तो वो भी हम लोगों को क्षमा कर देता है ना, करता है ना वैसा। तो हम लोग एक वचन लेंगे। जब भी मैं इस जन्म से कैथलिक हूँ, पर अभी रियल कैथलिक बोलेंगे तो अभी हो गई हूँ, मतलब कैथलिक ही हूँ, पर यीशु के वचन में, यीशु का सत्य वचन पता नहीं था। पहले मैं प्रेयर कैसे करती थी, अगर मुझे कुछ चाहिए तो मुझे दे दो, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, ऐसे प्रेयर करती थी। पर हम लोगों को कैसे प्रेयर करने को बोला है? अगर हम लोगों को कुछ चाहिए तो हम लोगों को प्रभु यीशु ने सब ऑलरेडी दे दिया है ना, तो हम लोगों को क्या बोला है? खाली थैंक यू बोलो कि मुझे ये दिया है, आत्मिक जग में जो दिया है हम लोगों को। शारीरिक को क्या बोलते हैं? नाही, आत्मिक जग आणि शारीरिक जगाला हिंदीमध्ये काय म्हणतात? हाँ,
इसमें से हम लोगों को सांसारिक जीवन में वो हमको पाना है, तो हम लोगों को उसने सब कुछ दिया है, पर हम लोग कैसे मांगते हैं, मुझे दे 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 दे, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, इसको बोल रहा है उसको मिल रहा है, मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है अभी तक। तो मैं वैसे प्रेयर करती थी, गुस्सा भी होती थी, सब लोग खुश है, सब लोग अच्छे हैं, सबको मिल रहा है, मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है। मैं तो कितना प्रेयर करती, मैं पूरा पूरा दिन भी करती थी और रोजरी भी करती थी, फिर भी मेरे को कुछ नहीं हो रहा है। फिर जब भी इस प्रेयर में मैं शामिल हुई, हमारे गांव में होती है उत्तन में, शाम को हर दिन रहती है, तो मैं उधर जाने लगी। स्टार्टिंग में मुझे भी उधर का कुछ समझ में नहीं आया। ये बोलते हैं कि पहले दिया हुआ है, और अपन लोग बोलते हैं कि हम लोगों को तो दिया नहीं, तो मांगना चाहिए तभी मिलेगा ना, सबकी सोच ऐसे ही रहती है ना। तो मैं भी मांगती थी, अभी उधर गए सब उल्टा सिखा रहे हैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या सिखा रहे हैं, ऐसा ऐसा लगा। मैं ऐसा सोचती थी, ये क्या ऐसा उल्टा सिखा रहे हैं कि मिला है, अगर मिला होता तो हमारे पास चाहिए ना। आप लोगों के दिमाग में ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आया कि ये ऐसा क्या सिखा रहे हैं, ऐसे क्या बता रहे हैं? नहीं आया? आया था ना, तो ऐसा मेरे को भी आया था। तो फिर धीरे धीरे जब भी मैं आने लगी, बैठने लगी, मेरे को अच्छा लगने लगा। सब मेरे जीवन में जैसा कुछ हुआ है वैसा सब उसके वजह से कैसा हुआ, कैसा आया मेरे जीवन में, उसको मैंने कैसा अधिकार दे के, मैंने इजाज़त दे के उन लोगों को सबको कैसे बुलाया, मेरा जीवन मैंने खुद ने कैसा ख़त्म करने की कोशिश की, वो मुझे तभी पता चला। तभी मेरे को पता चला, तभी मैं ऐसे ही आती थी, तो एक दिन ऐसे घर पे जाके वापस वही विचार बातें वो सब याद कर कर के मैं रोती थी। फिर एक दिन ऐसे हमारा बाइबल क्लास रहता है संडे को, हमारा गणेश ब्रदर बाइबल क्लास लेते पूरे दिन का 10 to 6 o'clock, तो हम लोग उधर गए थे। तो उस दिन क्या हुआ पता नहीं, मैं संडे को सुबह मास के लिए गई, उससे उधर से आई घर पे, और डायरेक्ट हम लोग मास इधर क्लास के लिए गए, बाइबल क्लास के लिए उत्तन में। तो उस दिन क्या हुआ पता नहीं, उनको तो मैंने कुछ बताना है, पर उन लोगों ने सेम जैसे मेरी स्टोरी है सेम वैसे के वैसे ही वचन लिया और उसी पे बात करने लगे। मेरे को लगा मैंने तो कुछ नहीं बोला था, उनको कैसे पता चला, वो लोग मेरे बारे में कैसे बोल रहे एकदम सेम टू सेम। तो उन्होंने ना एक वचन लिया था, यशायाह 43:18। पढ़ो कोई तो। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। मराठी में बोलो। बस काय सांगतो तो आपल्याला, पूर्वीच्या गोष्टींची आठवण करू नका। आता पूर्वीच्या गोष्टी काय काय आहेत तुम्हीच सांगा, सांगा। पूर्वीला हिंदीमध्ये काय बोलतात? बीते बातें ना। हाँ, तो क्या है, पुरानी बातें क्या है? जो हमारे दिल में गुस्सा, कपट, हेवा, भाव, दुख, जलसी, वासना, ये सब कुछ रहता है ना, वो दुख, वो सब हम लोगों ने क्या किया, उसका गार्बेज बना के, डस्टबिन बैग बना के हम लोगों ने फुल करके रखा है हमारे जीवन में। वो पुरानी बातें है, वो कचरा है। कचरा मतलब यीशु क्या बोल रहा है उसमें कि पुराने बातें भूल जाओ, कि जिसने तुझे छला है, जिसने तुझे नाकारा है, जिसने तुझे तेरे साथ गलत किया, तेरे बारे में गलत बातें बोली, तेरे को लोगों में मतलब क्या बोलते हैं उसको, जलील किया, वो सब कुछ बोला है, बदनाम किया है, तेरे बारे में गलत बातें बोले। भले मैंने बहुत कुछ सबके लिए अच्छा किया था, किसी का बुरा नहीं सोचा था, इतनी छोटी हुई इसके लिए,
फिर भी मेरे को इतने छोटे से उम्र में ये सब मुझे सहन करना पड़ा। मेरी फैमिली तो बहुत अच्छे है, मेरे फैमिली वाले बहुत प्यार करते हैं, हमारे घर के सब अच्छे हैं, खाली आजू बाजू के लोग, गांव के लोग, इन लोगों ने मुझे ऐसे ऐसी बातें बोली। तो अभी ये सत्य वचन तो पता नहीं था, तो मैं वो हर दिन बातें याद करती थी और मेरे को बहुत दुख होता था। वो लोग मुझे आते जाते दिखते, वो बहुत आनंद थे, बहुत खुश थे। मैंने सोचा कि इन लोगों ने मेरे को तो दुख दिया, फिर ये लोग इतने खुश क्यों हुए, इन लोगों को कैसे खुश रखा है, मैंने तो किसी का गलत तो नहीं किया था ना, फिर मेरे को वो दुख क्यों मिला। प्रभु यीशु के जैसा क्रूस मेरे पे क्यों छोड़ दिया। मैं तो इतनी छोटी हूँ, मैंने तो आधी जिंदगी अभी तक देखी भी नहीं है। तो यादें मैं भूल नहीं पाती थी, हर दिन याद करती थी, इतना याद करती थी मेरे जीवन में कि जब भी मैं रात को 10 बजे सोती हूँ तब से मैं वो मतलब विचार को क्या बोलते हैं हिंदी में, सोचती थी कि सुबह के मतलब सुबह के 4-5 बजने को आते थे और मैं घड़ी देखती थी, फिर भी उतने टाइम तक मैं वही सोचती रहती थी। कोई इतनी रात तक सोच सकता है मेरे जैसा। इतनी वो बातें उनकी मेरे दिल में घुस गई थी, जैसे कि उन्होंने मेरे दिल में वो घाव कर दिया था। क्योंकि मैंने तो हमेशा सबका अच्छा किया और जिसने कोई कुछ नहीं किया होता उसके बारे में अगर ऐसा कुछ हुआ तो कितना दुख होता है। तो इतने से उम्र में मेरे को ये सब कुछ देखने को मिला तो मुझे नहीं सहन हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कभी कभी खुद को जान लेने की भी कोशिश की, क्योंकि मेरे को ये ज़िंदगी बर्बाद लगने लगी। क्या है ज़िंदगी में इस कि ऐसा सब कुछ मुझे देखना पड़ रहा है, मैं कैसे रहूँगी, मैं कैसे करूँगी। लोगों से बाहर निकलने को मेरे को डर लगता था कि बाहर निकलूँगी मुझे कोई बोलेगा तो नहीं, कोई मेरे बारे में कुछ सोचेगा तो नहीं। ऐसे हजार सवाल मेरे दिमाग में आते थे। फिर मैं धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चली गई। फिर मैंने रूम को लॉक किया, रूम में रहने लगी, रोने लगी, वही बातें। प्रेयर को भी जाती थी पर तब तक मुझे इसका अनुभव नहीं हुआ था। जिस दिन मैं बाइबल क्लास में गई उस दिन ये वचन लिया कि पुरानी बातें भूल जाओ और नए बातों पे क्या करो, मनन करो, ध्यान करो। वो नई बात क्या है पता है? नई बात क्या बोल रहा है यीशु, पता है किसको? नई बात मतलब वचन। अगर तुझे वो पुराना भूलना है तो यीशु वचन में क्या बोल रहा है कि वो छोड़, जो हुआ वो सो हो गया। अभी उसको पकड़ के रखूंगी तो मैं और दुखी हो जाऊंगी ना। तो मेरे को क्या बोला, वो छोड़ दे तेरे जीवन से, अभी यीशु का वचन ले, उसमें आनंदित रहे, उसके वचन पे मनन कर। पर मेरे को वो लोगों ने किया, वो क्षमा करने को बहुत कठिन गया। तो मेरे को ब्रदर ने एक वचन दिया था, मैं मराठी में बोलती हूँ, हिंदी में समझ लो हाँ, की प्रभू येशू मी सर्वांना क्षमा करते, मी सर्वांकडून क्षमा मागते आणि कोणतीही अट न ठेवता मी त्यांच्यावर प्रेम करते. म्हणजे ज्यांनी ज्यांनी माझा छल केला, मला नाकारलं, मला दुःख दिलं, मला फसवलं, त्या लोकांना मला काय करायला सांगत आहे येशू, की मी क्षमा कर त्यांना आणि तू त्यांच्यावर प्रेम कर. आणि कदाचित तुझ्याकडून जर कोणत्या चुका झाल्या असतील तर तू सुद्धा त्यांच्याकडून क्षमा माग. आणि मैं जब ये वचन बोलने लगी क्षमा का, तो मुझे ना जब भी चार सोच आती थी ना, जब ये वचन बोलने को स्टार्ट किया 8 सोच और आने लगी. ऐसा क्यों हुआ होगा? शैतान फाइट करने लगा, क्योंकि उसको क्या लगा, अभी इतने सालों से मैं इसकी टाई फिक्स कर रहा था, अभी ये मेरी करेगी, हाँ ये मेरी करेगी ना, तो मेरे को आगे जाने को नहीं दे रहा था. इसके लिए उसने क्या किया, मैं जब भी वो वचन बोलना स्टार्ट करती थी, वो मेरे को और सोच देता था कि तेरे को कैसे भूल सकती है, तेरे साथ इतना गलत हुआ, इतना बुरा किया, तू कैसा भूल सकती है सब, तू क्यों कर रही है. तो फिर मैंने बीच में थोड़े दिन वो किया, फिर छोड़ दिया. तो मैंने सोचा एक तो इस वचन में कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो एक तो इस ब्रदर में ही कुछ गड़बड़ है. ऐसा कौन सा वचन दिया है कि मैं बोलती हूँ और मेरे को परेशान कर देता है. पर मेरे को समझ में नहीं आया कि वो क्या हो रहा है, क्योंकि मैं अभी यीशु का वचन बोल रही हूँ ना, तो यीशु के वचन से वो लोग डर रहे,
तो उनको जाना है, इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, मुझे बोलने नहीं दे रहे, क्योंकि अभी मैं क्या करने वाली हूँ, उसको उनको फंसाने वाली हूँ, उनको मारने वाली हूँ, उसको भगाने वाली हूँ। तो मेरे को पता नहीं चला, मैंने डाउट किया, डाउट को क्या बोलते हैं, शक किया और मैंने वो वचन बोलना छोड़ दिया। फिर थोड़े दिन के बाद और परेशानियाँ और वैसे ही और हालत वैसे, फिर मेरा मन खुदकुशी करने को जाने लगा। इतने से छोटी उम्र में मैं वो सारी गलत बातें सोचने लगी। फिर मैं थोड़े दिन के बाद देखा कि सोचती हूँ एक बार और प्रेयर को जाती हूँ। जब भी मैं प्रेयर को गई, उसी दिन भी क्या हुआ पता नहीं, उस दिन भी एक और मस्त वचन लिया था, वो भी मेरे लिए था। जब भी मैं जाती थी तभी तभी प्रभु यीशु मुझ पे इतना प्यार करता था कि मेरे हर सवाल का आंसर वो वही देता था। पर मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया कि वो मुझसे इतना प्यार करता है। मैं तो लोगों का प्रेम देखने को जा रही थी कि इन लोगों ने ऐसा किया वैसा किया, इन लोगों ने मुझे समझ के नहीं लिया। तो मैं क्या करने लगी, उन लोगों का प्रेम देखने गई कि अपन लोग फायदे के लिए करते हैं ना, कि कोई अच्छा रहेगा तो हम लोग अच्छा रहेंगे, वो बुरा रहेगा तो हम लोग उससे 4 पट और बुरा रहेंगे उसके साथ, ऐसा करते हैं ना। फिर मैं उधर गई, फिर उन्होंने वचन लिया था यशायाह 43:4। मेरी दृष्टि में उनके तो- पीछे बोलो। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं जोर से बोलो। नाश्ता किया है ना? अगर जीवन बदलना है तो हिम्मत से, धैर्य से और स्ट्रांग आवाज में बोलो, नहीं तो मेरे जैसे तुम लोग भी ऐसे ही करोगे। तो जोर से बोलो, वापस बोलो आप। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरी संति मनुष्यों को तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। मराठी में बोलो। तू मा तू माझ्या दृष्टीने अमोल आहेस, तू मोठ्या योग्यतेचा आहेस. पहिलं काय सांगितलं, की अमोल आहेस. दूसरा काय सांगितलं, योग्यतेचा आहेस. जब मैं गई उधर यही वचन लिया था, तो वो ब्रदर गणेश बहुत अच्छे से सिखा रहे थे, समझा रहे थे, मेरे को भी समझ में आया, मेरे को भी वो इंटरेस्टिंग लगा कि वो मेरा टॉपिक है, मेरे बारे में बता रहा है। तो मैं जो जो स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, इससे कैसे दलदल में से कैसे बाहर निकलना है, वो हम लोगों को दुष्ट आत्मा कैसे फंसाता है, कैसे घुमाता है, वो स्टेप बाय स्टेप मैंने वो सब लिख के लिया। और वो वचन में उसने बोला, उसी दिन मैंने वो सोचना शुरू किया, मनन करने को स्टार्ट किया। जब भी मैं वचन बोलती थी तो क्या होता था, सब लोग इधर देखो, बाहर क्या देख रहे, सुन रहे हो ना, सुनना है कि नहीं, नया जीवन चाहिए कि नहीं। तो आप लोगों का रोज का जीवन कैसा है, हम लोग बोलते हैं आनंदी है, पर कैसा जीवन है, दुखी है। अगर आप लोग अभी बाहर देखोगे तो आपका जीवन बदलेगा, वैसे कि वैसे रहेगा ना। तो हम लोगों को अभी क्या करना है, ध्यान देना है। तो उसमें क्या बोला है उन्होंने, की तू माझ्यासाठी अमोल आहेस, मोठ्या योग्यतेची आहेस। तेव्हा त्याने उन लोगों ने पढ़ाने को लिया, तो मुझे उसमें समझ में आया कि भले इस दुनिया में उनके लिए, इस दुनिया के लिए मैं क्या हूँ, ज़ीरो हूँ। और इधर का प्रेम कैसा है, फायदे का है, निस्वार्थी प्रेम है। इधर का क्या है, फायदे का प्रेम है, निस्वार्थी है। ये सांसारिक प्रेम फायदे का है या निस्वार्थी है? निस्वार्थीला हिंदी मध्ये काय म्हणतात, स्वार्थी, निस्वार्थी.
निस्वार्थी है ना, तो मेरे को वो दुनिया का प्यार कैसे लगा था? निस्वार्थी लगा था। उसके लिए मैं किसके पीछे पड़ी थी? दुनिया के सांसारिक प्रेम के पीछे पड़ी थी। जब ये वचन मिला तो मुझे समझ में आया कि इन लोगों के कितना भी पीछे घूमूं वो मेरे को और घुमाएंगे। पता चला। फिर मैंने क्या सोचा, जाने दो, गुजरी बातें मैं भूल जाती हूँ। और जब भी मैं वचन बोलना शुरू करती थी तो मेरे को और सोच देता था। फिर मेरे को ये वचन मिला था, बोला था कि नई बात पे क्या करो, मनन करो, यीशु का वचन लो। फिर मेरे को एकदम मेरे जैसा ही लगा, मेरे को सूट हो रहा है कि मेरे को कौन सा वचन लेना है। जब भी मेरे को परेशान करेंगे, जब भी मैं क्षमा का वचन बोलूँगी, जब भी मेरे को और सोच आएगी कि ऐसा किया वैसा किया, तो मेरे को ये वचन बोलना है। फिर जैसे जैसे मैं वो वचन बोलने लगी, फिर वापस मेरे को वो सोच आने लगी कि तू कैसा माफ़ कर सकती है, उनसे कैसा दूर रह सकती है, उनको तू कैसा क्षमा कर सकती है, तू भी उनका क्या बोलते खराब को, उनका नाश देख सकती है, कर सकती है, तो क्यों कर रही है। फिर मैंने वो छोड़ा नहीं, तभी सेकेंड बार मैंने छोड़ा नहीं, मैंने पकड़ के रखा। फिर मैं थोड़ी देर के लिए वो वचन स्टॉप करती थी। फिर मैं वो सोचती थी कि भले यीशु इन लोगों ने जो किया सो किया, तूने हम सबके लिए हमारा सब पाप भी लेके हम लोगों को क्या दिया, तारण दिया। तो मैं भी तेरे नाम से इन लोगों को सबको क्षमा करती हूँ और मैं भी उनसे प्यार करती हूँ। और उनके अगर मेरे जाने अनजाने में मेरे से भी गलती हुई तो मैं भी उनसे क्षमा मांगती हूँ। और उनके वचन पे मैं वो मनन करने लगी। इनका जाने दो, पर मेरा प्रभु यीशु महान है, वो मेरे से बहुत प्यार करता है, उसने तो मुझे उसके समान रखा है, उसने मुझे अमोल बोला है, बहुत कुछ बोला है। उस शब्द में बहुत कुछ है कि नहीं है? वो अमोल शब्द में बहुत कुछ है ना। जैसा आज तक हमारे जीवन में ऐसा बड़ा दर्जा किसने प्रेम का दिया है? किसने दिया है? फुकट में किसने दिया है? किसी को नहीं दिया है ना। पर हमारा यीशु क्या करता है? वो देता है। तो एक बार क्या हुआ, ऐसे ही जिन लोगों ने मुझे दुख दिया था, मैं ऐसे ऑटो में जा रही थी। अभी क्या पता वो कैसे हुआ, वो लड़की उन घर के मेरे ही ऑटो में आई, उसका ध्यान नहीं था। मैंने देखा, फिर वो पुरानी बातें थोड़ी थोड़ी मुझे याद आने लगी। फिर मेरे को थोड़ा थोड़ा गुस्सा आने लगा। फिर मेरे को एक अंदर से मतलब ऐसा फील हुआ कि मेरे यीशु ने मुझे क्या सिखाया था कि तू उनको क्षमा कर, पिछली बातों को याद मत कर। तो मैंने ऐसे ही मन में ही बोला कि प्रभु यीशु तूने तो बोला है कि क्षमा कर, इसके लिए मैंने उनको क्षमा कर दिया। अभी वो थोड़ा थोड़ा आ गया, उसको भी मैं कैंसिल करती हूँ। और मैं बोले कि उनसे मैं प्यार करती हूँ और उनका मैं भला सोचती हूँ। भले वो अच्छे लोग हैं, उनसे हुई है गलती, मैं हर दिन उनका अच्छा सोचूंगी, उनके लिए प्रेयर करूंगी। मैंने ऐसा बोला। और उसके पहले मेरा स्टॉप आ गया, मैं ऑटो से उतरी तो क्या हुआ, अचानक से ऐसा कभी हुआ नहीं मेरे साथ, वो फर्स्ट टाइम हुआ। जैसे उतरी, उसने मेरे को नाम से आवाज़ नहीं दिया। हमारे में कोली लैंग्वेज में बाय बोलते हैं, अभी हिंदी में क्या बोलते हैं? बहन को नाम पैर से क्या बोलते? दीदी, दीदी बोलते हैं ना। बोलते कि दीदी मैंने तुझे देखा नहीं, कैसे है तू? ऐसा बोला। मैं एकदम शॉक हो गया, ऐसा कैसा हो गया? इसने मेरे को आवाज़ भी दिया इतना प्यार से और इतने अच्छे से बात की, तू कैसी है, क्या करती है, किधर जा रही है, मैं तेरे ऑटो का पैसा दूँ, ऐसा भी बोला। फिर मैंने बोला कि नहीं मैं देती हूँ, मैं ठीक हूँ। फिर मैंने भी गुस्सा नहीं किया, मेरा गुस्सा बिस्सा सब उधर पानी के जैसा पिघल गया। और मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन, इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ। तब भी मैंने सोचा कि यीशु मेरे को क्यों बोल रहा था कि उसको क्षमा कर। जब तक मैं क्षमा नहीं करूँगी, कुरकुर करूँगी, तब तक क्या होगा, वो मेरा नाश करेगा, मैं और दुखी हो जाऊँगी, मैं और खुदकुशी करने के लिए आगे जाऊँगी, वो मेरे को और खींचेगा, ऐसा करेगा। पर फर्स्ट टाइम मैंने वो ऐसा, मेरे को पता नहीं कैसे वो अंदर से एक मन में फील हुआ कि मैं क्षमा करती हूँ। मेरे यीशु ने मुझे बोला और मेरे को फटक से याद आया। फिर मैंने उनको वैसे बोल दिया, तो उसका देखा, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। वो सब हो गया। उसके बाद अगर वो अभी तुम लोगों के जीवन में कचरा है तो तुम लोग कैसे निकालोगे उसको? अभी आप लोगों को वचन भी बोलना है, पर वचन बोलने से पहले हम लोगों ने क्या किया, वो गार्बेज भर के रखा है, तो कैसे निकालोगे आप? पर क्षमा कैसे करेंगे? डायरेक्ट थोड़ी करेंगे।
और जो एक मिनट हम लोग बोलते हैं कि क्षमा करेंगे, पर क्षमा करने के लिए सबको इजी लगता है? किस किस को इजी लगता है? हाँ बोल दिया ना, इतना कुछ किया जा, माफ किया, ऐसा होता है। वो मैं यीशु का सामर्थ्य लेके भी करती थी ना, फिर भी मुझे वो बहुत टफ लगा। क्यों टफ लगा? क्योंकि मैंने इतने सालों से क्या किया था, मैंने किसको फ्रेंड बनाया था? डर की आत्मा को, भय की आत्मा को, चिंता की आत्मा को, खुदकुशी की आत्मा को, सबको क्या किया था? मैंने फ्रेंड बनाया था। तो अभी वो क्या करने लगे थे? मेरे को डिप्रेस में डाल रहे थे। इसके लिए वो मेरे को कैसे बाहर आना था? और मैं क्या कर रही थी? वचन बोलती थी, फिर उस पर डाउट करती थी। अभी तुम लोगों आप लोगों को डाउट करना है, वो जब भी हम लोग वचन बोलना शुरू करते और ऐसे कुछ गलत याद, बीती यादें आपको याद आएंगी, तो समझ लेने का कि यीशु के पवित्र आत्मा ने हमारे जीवन में कार्य करना स्टार्ट कर दिया है और उनको अच्छा नहीं लग रहा है। इसके लिए वो बार बार तुमको गलत सोच आ रही है। वो तभी समझने का कि ये दुष्ट आत्मा की सोच है, ये प्रभु के वहाँ से या प्रभु के वचनों से नहीं आई है। जैसा कि मैंने सोचा कि ये प्रभु के वचन से आई है, ये मुझे और परेशान कर रही है, पर वो कहाँ से आया था? दुष्ट आत्मा के द्वारा आया था ना। फिर मैंने उसको कैसे निकाला? अभी एक उदाहरण लेते हैं। अगर पानी की भरी हुई बाल्टी नल के सामने रखी है और उसमें आपको नया पानी डालना है और नल चालू कर दिया, वो पानी बाल्टी में जाएगा? आप लोग बोल नहीं रहे हो। जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। जाएगा? नहीं जाएगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा? उसको बाल्टी खाली करना पड़ेगा, तभी वो पानी जाएगा ना। वैसे हम लोगों ने अभी पुराने बातों से क्या किया है? यीशु ने हम लोगों को बाल्टी दिया है नई वाली, पर हम लोगों ने उसको क्या किया? इतने सालों से पूरा गंदा करके रखा है। किससे गंदा करके रखा है? हालेलुया। खाली वही है और बहुत सारी बातें हैं जो हम लोगों ने इतने सालों से दबा के रखी है। जलसी, हेवा, भाव, सबके वजह से रखा है ना। वो हम लोगों को निकालना है। तो कैसा निकालोगे? ऐसा ही खाली मनन करके तो नहीं निकलेगी। मनन मैंने किया, पर उसके पहले मैंने क्या किया? वचन बोला ना। उससे धीरे धीरे मेरे हृदय में क्या आने लगा? विश्वास आने लगा। वो विश्वास भरने लगा, अविश्वास बाहर जाने लगा। वो फटाक, अभी आप एक बार दो बार बोलोगे तो वो नहीं जाएगा। उसको जब तक आपके दिमाग में से वो बातें नहीं जाते तब तक बोलते ही रहना है। मैं जब भी बीच बीच में जाते थे मैं छोड़ देती थी, फिर वापस आते थे, फिर वापस बोलना चालू करती थी। पर आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। जब तक वो आपको याद आ रहा है तब तक आपको बोलते ही रहना है, बोलते ही रहना है, बोलते ही रहना है। और उस पर क्या करना है? मात करना है। मात करना है बोलते हैं ना, उनकी टाइट फिस्ट करनी है। क्या करनी है? तो बाल्टी खाली करने के लिए आपको आपके जीवन के लिए वो क्षमा का वचन बोलना पड़ेगा। बोलते बोलते आपको बहुत परेशान करेंगे। जैसे कि आप लोगों को अगर उल्टी आएंगी, वॉमिटिंग आएगा, तो डायरेक्ट फटक से आती है। वो कैसे आती है? पहले कितना परेशान करती है, मिचमिची करती है ना। किस किस को फटक से आती है? बहुत परेशान करते हैं कि नहीं? वॉमिटिंग परेशान करती है ना, आने का कभी आएगी कभी आएगी, तब तक अच्छा नहीं लगता है ना। वैसा वो दुष्ट आत्मा स्टार्टिंग में क्या करता है पता है? वचन बोलते ही तभी वो बहुत हम लोगों को पीछे खींचने के लिए बहुत प्रयास करता है। पर जब तक हम लोग वचन नहीं छोड़ते ना, वो बेचारा थक के ऐसा मतलब एकदम थकता है। वो बोलता है अभी ये तो नहीं छोड़ेगी, इससे अच्छा मैं ही भाग जाता हूँ। और थोड़े दिन के बाद वो निकल जाता है, वो चला जाता है। पर तब में हमारे उसमें इतनी हिम्मत चाहिए कि वो सोचे बाहर निकल के हमको वो इग्नोर करके क्या करना है? यीशु के वचन पे मनन करना है। तभी हम लोग कर सकते। आप लोग तैयार हो ऐसा करने के लिए कि मेरे जैसा करना है? कौन कौन तैयार है करने के लिए? सब लोग तैयार है। अभी और एक बात, अगर हमारे जीवन में आज तक किसी ने श्रापित बातें बोली हो या कुछ ऐसे बातें बोली या श्राप दिया होगा ना किसी को, झगड़े में, किस बात में कि तू ऐसा ही रहेगा, तू वैसा ही रहेगा, वैसा मेरे को भी ऐसे बहुत बातें बोली थी। उसमें से तो सारी बातें मैंने उस पर इतनी दिल पे नहीं ली,
पर एक बात थी वो मैंने मेरे दिल पे ली। वो क्या थी कि तू तुम्हारे जीवन में कभी खुश नहीं रहेगी। और वो बात मेरे दिल में इससे छुप गई और मैं उस बात पे ऐसा 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 सोचने लगी, इतना सोचने लगी, इतना सोचने लगी कि मेरा जीवन तो अच्छा था। सोचते सोचते मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि वो सच में मेरा जीवन वैसे ही होने लगा, क्योंकि उसने तो मेरे को खाली क्या दिया था, शब्द दिया। पर गलती किसने की, उसने की या मैंने की? मैंने की या उन्होंने की? जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रहा है, जोर से बोलो। मैंने की ना, क्योंकि उसने खाली शब्द दिया था। मैंने क्या किया, उसको लिया, उसको इजाजत दी और उस पर क्या करने लगी, सोचने लगी। सोचते सोचते धीरे धीरे जीवन भी नाखुश जैसा होने लगा। और वैसे ही हुआ। मेरे जीवन, मेरे घर में तो सब कुछ है, मेरे मम्मी पापा सब मेरे सपोर्टिव है, सब अच्छे, जो चाहिए वो देते बचपन से। जिस पे उंगली करूँ वो मेरे सामने हाजिर कर देते, पहले से बचपन से। कुछ भी चाहिए तो मेरे पास तो सब था, तो मेरे को दुखी होने का कुछ कारण था? कुछ नहीं था। फिर भी मैं दुखी हो गई, क्योंकि मैंने सोच क्या रखी थी कि अभी मेरे को उसने श्राप दिया है तो अभी क्या मैं खुश कभी रहूंगी ही नहीं। तो वो सोच करते करते वो डायरेक्ट नहीं मैं नाखुश होने लगी। वो सोचते 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 थोड़े दिन के बाद पूरा जीवन वैसे ही होने लगा। सब था, फिर भी वो फीलिंग नहीं थी कि मैं खुश हूँ, वैसे ही रहने लगी। तभी मैं वापस उधर प्रेयर के लिए गई। मतलब मैं क्या करती थी, जब जब अच्छा लगता था, मेरा आंसर मिलता था, मैं जाती थी, मेरा काम बनता था, फिर बंद करती थी। ऐसा किसने किया है मेरे जैसा? मेरे जैसा सज्जन कोई नहीं है। सब छुपे रिश्तों में ना। तो मैं वापस गई थी उधर, तो उस दिन भी एक वचन लिया था। बताओ किस किस को चाहिए वो वचन? सीक्रेट इनको ही चाहिए, बाकी लोगों को नहीं चाहिए। गलती करा 3:13। हिंदी में पढ़ो। मसीह ने उनके पीछे बोलो। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। एक बार सब लोग खड़े रहो। नाश्ता लगता है ज्यादा हो गया। पटक से यीशु ने हम लोगों को क्या है, जवान बनाया है कि बुढ़ा बनाया है? जवान बनाया है ना, तो फटक से खड़े रहो और हाथ ऊपर उठा के 3 बार हालेलुया बोलो। हालेलुया। जोर से, मेरा आवाज कितना है? हालेलुया। और एक बार। बैठो। सॉरी सबको उठाए। अभी मराठी में पढ़ो। आपणा बदल ख्रिस्त श्राप झाला. 1 मिनिट पे त्यांना बोलून. आपणाबद्दल ख्रिस्त श्राप झाला आणि त्याने आपल्याला नियमशास्त्राच्या श्रापापासून खंडणी भरून सोडविले. क्या किया है उन्होंने आपको, हम सबको मुक्त किया है ना. सब श्राप, लाज, दुख, दर्द सब लिया है ना उसने क्रूस पे. उसी लिए तो गया ना, हम लोग सबको तारण देने के लिए गया था ना. तो श्राप छोड़ के गया था जाने के लिए.
श्राप छोड़ के गया था, वो भी लेके गया ना। वो खुद ही श्राप बन गया कि नहीं बन गया? बना था ना। तो मैंने क्या किया, वो श्राप तो वो लेके गया था, फिर मैंने क्या किया, वो श्राप मेरे पास ही रख दिया। और मैंने क्या किया, उस पर वो सोचने लगी। जब भी मैं वापस थर्ड टाइम उधर गई, यही वचन लिया था, उस पर वो बता रहे थे कि हम लोगों का सब तो लिया है, तो कोई भी देगा तो वो लेने का है, हम लोगों को उसको इजाज़त देनी है कि नहीं बाबा इसने मुझे दिया है, अब ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा करना है कि क्या बोलना है कि तू कौन होती है मेरे को श्राप देने वाली? मेरा श्राप, लाज, शर्म देने लेने वाला वो तो कब का लेके गया और मेरे को तारन भी दिया, तो तू कौन है उससे बड़ी, मेरे को श्राप देने वाली आई बड़ी? ऐसा धमकी दे के बोलने का उनको कि वो दुष्ट आत्मा भाग जाएगा हम लोगों को, और एक वर्ड उसके मुंह से नहीं निकलेगा। ऐसा धीरे धीरे नहीं बोलने का कि तू कौन है ऐसा वैसा, तो वो हम लोगों की टाइट फीस करेगा। हम लोगों को कैसा करना है, हिम्मत से करना है, जोर से बोलना है उसको, वो डरना चाहिए। जो बोल रहा है वो नहीं बोल रहा है, उसके मुंह से कौन बोल रहा है? दुष्ट आत्मा बोल रहा है। तो उसको कैसे भगाना है? यीशु के नाम से भगाना है। यीशु के जैसे हिम्मत दिखानी है उसको। अगर हम लोग ऐसे नरम रहेंगे तो क्या करेंगे? वो हम लोगों को फायर करेंगे। तो हम लोगों को किसको फायर करना है? उनको फायर करना है। फिर मैं वापस इस वचन पे मनन करने लगी कि जाने दो, जो बोला वो बोला, मैं यीशु के नाम पे उसने बोला उसको क्षमा करती हूँ, और वो शब्द में मेरे जीवन में आने से क्या करती हूँ? कैंसल करती हूँ, रोकती हूँ, उसको मनाही करती हूँ। ऐसा बोल दिया। फिर धीरे धीरे मेरा जीवन तो बदलने लगा, अच्छा होने लगा। फिर भी कभी कभी वो बातें आती थी, तो अभी मैं क्या करती हूँ, एक सीक्रेट है बताऊँ, जाने दो, आप लोग इंटरेस्टिंग नहीं हो, पूछते भी नहीं हो। किस किस को सुनना है सीक्रेट? क्लिंटन ब्रदर को नहीं सुनना है? सीक्रेट नहीं चाहिए? तो सीक्रेट क्या था कि एक बार इधर ही ऐसा बोला था कि अकेले में जाके यीशु से बात करो। अभी कोई हंसो मत मेरे को, हाँ? यीशु से बात करो। इधर इधर भी बोला था, बचपन से मैं सुनते आ रही हूँ। हमारे चर्च में भी बहुत बार बोला है कि हमारे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो हम लोगों को बताने से अच्छा है हम लोग यीशु से बात करें। अभी इधर आए गणेश ब्रदर, क्लिंटन ब्रदर, सब लोग ऐसे ही करते थे। शाम के टाइम पे हम लोग क्या करते थे, इधर आते थे तो फ्रेश होके उधर ही टाइम पास करते थे। वो हम लोग बार बार बोलते थे कि कौन कौन यीशु से बात किया। तो मैं सोचती थी, उनसे कभी पूछा तो नहीं, पर मैं सोचती थी अकेले में जाके खुद ही क्या एड़े के जैसा बड़बड़ाने का, क्या बात करने का, क्या करने का, हमारा आंसर देने वाला भी कोई चाहिए ना। ऐसा भी सोचती थी मैं, पर कभी उनसे पूछा नहीं। मेरे को लगा पूछूंगी तो क्या सोचेंगे, इसको इतने भी अक्ल नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा, ऐसा मैं सोचती थी। तो मैंने उनको कभी पूछा नहीं। पर मेरे जीवन में तो ये सवाल था मेरे दिमाग में कि कैसे बात करने का, आंसर कैसे मिलने का, कैसे बोलूँ, क्या करूँ, अकेले ही क्या कितना बोलूँ। तो फिर एक दिन क्या हुआ पता नहीं, अभी हम लोगों को धीरे धीरे ये भी पता चला कि पवित्र आत्मा किस किस को दिया है, किस किस को नहीं दिया है। सबको दिया है तो हाथ तो आधे लोगों का ही आया है। सबको दिया है ना पवित्र आत्मा? बोलो, दिया है ना? तो मेरे को भी तो दिया है सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए। तो एक दिन अभी पता तो नहीं था कि क्या करे, अभी वचन में आई थी, विश्वास में बढ़ रही थी, सब ठीक चल रहा था, पर वो मेरे को वो बात बीच बीच में खटकती थी कि वो अकेले में जाके क्या बात करने का। अभी उधर तक तो वो पुराने बातों का, जीवन में जो संकट आया वो तो चला गया, पर ऐसा थोड़े है कि अभी जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, जिंदगी में समस्या नहीं आएगी, मरते दम तक आने वाली है, पर हम लोगों को उसका क्या करना है? सामना करना है। तो करने के लिए सब लोग तैयार है कि मेरे जैसा पीछे रहेंगे? तैयार है ना? तो सामना करने के लिए हम लोगों को शस्त्र दिया है। अभी किधर थी मैं, क्या बोल रही थी मैं पहले? अभी कुछ तो बात बोली मैंने। हाँ हाँ हाँ, यीशु के साथ बात करने का वो मेरे को समझ में नहीं आया था। तो एक दिन बाइबल क्लास को गई थी, उस दिन सब वैसे ही सिखाया था कि हमारे जीवन में जो भी आता है, जो भी होता है, वो किसी से बताने से अच्छा यीशु से बात करो, उससे बताओ, अपनी चिंता उस पर डालो। अगर हम लोग वो करके चिंता करें तो इसका मतलब क्या है? हम लोगों का विश्वास अभी तक कम है, स्ट्रांग हुआ नहीं है।
इसीलिए तो हम लोग चिंता कर रहे हैं ना। तो उस दिन मैंने सब स्टेप बाय स्टेप लिख के उसी दिन भी लाया घर पे। जैसे मैं आई घर पे तो हमारे फैमिली मेम्बर में ही एक पर्सन है। तो पहले तो बहुत कुछ किया था मेरे साथ, ऐसा वैसा गलत, वो इन लोगों को उन लोगों को कुछ ना कुछ बताया था। तो अभी मैं कैसे हो गई हूँ यीशु के जीवन में आने के बाद, एकदम खुशी आत्मा हो गई, आनंदित रहने लगी, फैशन स्टाइल सब करने लगी। अभी मैं आज़ाद परिंदा हो गई थी, उड़ने लगी थी। तो उसको अच्छा नहीं लगा कि अभी मैं वापस दलदल में से बाहर आई हूँ, खुश हूँ, इंजॉय करी हूँ। किस किस का होता है ना, उनको अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने क्या सोचा, इसको वापस पीछे लेते हैं और उसको उस दलदल में क्या करते हैं, ढकेल देते हैं। तो उन्होंने कुछ तो मेरे बारे में इधर उधर चुगली की, पर मैं तो अभी वो तो ध्यान में नहीं रखती थी। मेरे को पता भी मेरे को क्या करना है, मेरे को कौन सा शस्त्र दिया है वो मुझे पता था। तो मैं क्या करने लगी, उस पर बात नहीं, तो मेरे को पता तो नहीं मेरे को, पर हमारे घर पे किसी ने बताया कि तेरे लड़की के बारे में ऐसा ऐसा बोल रहे। तो मेरे मम्मी पापा ने मेरे को नहीं बोला कि तूने ऐसा किया क्या, ऐसे बताया था क्या, कुछ नहीं बोला, क्योंकि उनको मेरे पे ट्रस्ट है। मैं भगवान को थैंक यू बोलती कि मेरे को इतने अच्छी फैमिली, इतनी मॉम डैड इतने अच्छे दिए कि जिन्होंने कभी भी कुछ बता आज तक मुझे आके ऐसा बोला नहीं कि तूने ऐसा किया क्या, मेरे पे कभी शक नहीं किया, कुछ भी ऐसा बताया नहीं। कभी कभी उल्टा तो मैं उन पे गुस्सा होती, उनकी मम्मी मैं बन जाती हूँ, पर कभी उन्होंने मुझसे ऐसा झगड़ा या कुछ गलत बातें या मेरे पे सवाल नहीं उठाए लोगों का सुन के। कोई कोई रहता है कि हमारे बच्चे पे विश्वास करने से बजाय दूसरे लोगों पे विश्वास करके अपने घर में क्या झगड़ा लगा के देते और वो लोग पिक्चर देख के खुश रहते। तो उसने वैसा बातें बोली तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे तो नहीं बोला। मैं शाम को प्रेयर से 10 बजे तक घर पे आई तो सब लोग सो रहे थे और बातें कर रहे थे। मैं खाना खाने को बेडरूम में बैठी तो मेरे को थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रहा था कि ये लोग बात कर रहे हैं, ऐसा ऐसा हुआ है। तो इन लोगों ने क्या प्लान किया, घर वालों ने, कि अभी हमारी बच्ची इतनी खुश है, खाना पीना खा रही है, अच्छी बाहर भी इधर उधर घूम रही है, हम लोगों को भी अच्छा लग रहा है। किसी मम्मी पापा को अच्छा लगता है ना, दुखी रहेंगे तो हमारे मम्मी पापा खुश रहेंगे नहीं, हमारी खुशी में उनकी खुशी है कि नहीं है। वैसे मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो वो लोगों ने सुना और उसको वो बोलने के लिए कगार में थे। उन लोगों ने बोला कि सुबह होने दे, इसको हम लोग आज सबक सिखाएंगे, इसको बताएंगे वो कितना परेशान करते हैं ना, वो झगड़ा करेंगे, ऐसा बोला। पर मैं बाइबल क्लास से क्या सीख के आई थी, क्षमा करो, वो हमारे पे हमारी चिंता खुद पे मत दो तो उन पे डाल दो। तो वो सब कुछ हुआ तो मेरे को डर लगने लगा, थोड़ा डर आया, किसी को भी आएगा, मेरे को भी आया थोड़ा कि अभी कल वापस वही झगड़े, वही बातें, वही पुराने बातें कुरे देंगे और सबसे ज़्यादा दुख किसको, मुझे होगा। वो अच्छे के लिए मेरे लिए कर रहे हैं कि एक बार उसको बोलेंगे तो वो वापस बार बार नहीं बोलेगी। उन्होंने मेरा अच्छा देखा पर मेरे को वो झगड़ा ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अब मैं क्या थी, यीशु की शिष्य बन गई, यीशु के जैसे हो गई हूँ। तो मेरे को यीशु के जैसा ही रहना था, यीशु के जैसा प्यार करना था, क्षमा करना था। तो मैं रात में ऐसे ही वो मेरे को याद आया कि उन्होंने बोला था कि बात करो। मैं गई, मेरे बेड पे सो गई और पवित्र आत्मा को ऐसे ही बोला, अभी मैं क्या करूं, इन लोगों ने तो प्लान तो किया है कि कल उससे झगड़ा करेंगे, उसको बताएंगे, ऐसा वैसा करेंगे, पर मेरे को वापस वो दर्द और घाव मेरे को नहीं चाहिए। अभी मैं क्या करूं, कैसे ये सब ख़त्म कैसे करूं। तो मुझे अंदर से ये फीलिंग आया, कभी नहीं आया इससे पहले, कभी नहीं आया, फर्स्ट टाइम आया कि मुझे सुबह सुबह उठना है, उसके घर पे जाना है और उससे क्या करना है, प्यार से बात करनी है। ऐसा मेरे को अंदर से एक फील हुआ और अच्छा लगा। फिर वो मैं सोच के देखा, चलो ठीक है मैं अच्छे से सो जाती हूँ, सुबह जो होगा वो देखा जाएगा, इनको उठने से पहले मैं ये काम ख़त्म कर देती हूँ। मैं उठी, उसके घर पे गई, वो बैठी थी, मैंने क्या बोला उसको, अभी वो शब्द मैंने सोचा नहीं था, प्लान करके नहीं गई थी मैं उसको क्या बोलूँगी, पर मेरे को गुस्सा आया था। मैंने रात में पवित्र आत्मा को भी बोला, अभी तो तूने पहली बार, मैं प्रभु यीशु को बोला, तूने पहली बार तो अभी इन लोगों ने जो जो गलत किया उनके लिए तूने मेरे को क्षमा करने को बोला, मैंने कर दिया, अभी वापस वही लोग करेंगे तो मेरे को अभी बहुत गुस्सा है। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है जाके 2-3 चमाट लगाओ उसको, इतना गुस्सा आया था। पर मैंने बोला कि मैं क्या करूँ, तू ही बता। तो रात में मेरे को वो दिमाग में आया कि मैं सुबह जाके ऐसा करना है, पर क्या बोलना है वो पता नहीं था। फिर मैं सुबह उठी, फ्रेश हो गई और उधर चली गई, उसके घर पे वो थी।
फिर मैं गई, उसको बोला जो तूने बीते मतलब जो किया है उसके लिए मैंने तेरे पे एहसान करके तेरे को क्षमा नहीं किया है। मेरे यीशु ने मेरे लिए तेरे लिए सबको प्रेम करके क्षमा किया है, इसके लिए मैं भी तेरे को सारी पिछली बातों के लिए तेरे को क्षमा कर दिया है। अभी वापस तू वही करेगी। अगर तेरी मम्मी डैडी है और अगर तेरे बारे में कुछ करूँगी तो तेरे मम्मी डैडी मेरे को छोड़ेंगे, मारेंगे ना, पकड़ के धोएंगे कि नहीं धोएंगे? अगर मैं मेरे पापा को बात बताऊंगी तो मतलब पापा को मतलब किसको? डैडी को, हमारे यीशु को बताऊंगी कि तूने पहले तो मुझे बोला था कि क्षमा कर दो, तो मैंने किया, अभी वापस वो बार बार कर रही है, तो तेरी इतनी हिम्मत तो मेरे में नहीं है, मैं तो इतना नहीं कर सकती। ऐसा मैं डायरेक्ट उसको बोल दिया कि अगर मैं मेरे पापा को बोल दूँ तो दूसरी बार कि तूने ऐसा ही किया है तो उसको नहीं गुस्सा आएगा? तेरे मम्मी पापा को गुस्सा आएगा तो उसको नहीं आएगा, क्योंकि वो मेरा और तेरा क्या है? पिता है, तो उनको भी गुस्सा आएगा ना। तो तेरे को दूसरी बार वो छोड़ेंगे? अगर मेरे आंखों में आंसू आएंगे तो छोड़ेंगे? तो उसने डायरेक्ट क्या बोला पता है? क्या बोला होगा? मैं मेरे को बोला कि जो मैंने किया है उसका मेरे को याद है और मैं आभारी हूँ कि तूने मुझे क्षमा किया है, और आज से तेरे बारे में मैं किसी को कुछ गलती नहीं बोलूँगी। यह अनुभव मेरे जीवन में फर्स्ट टाइम आया अकेले में बात करके। ये मेरा सीक्रेट था, मुझे पता ही नहीं था कैसे बात करने का। मैं ऐसे ही गई, रात में सोई, वैसा ही बोला और फटक से मेरे को वो दिमाग में आया। और इससे पहले मैं ऐसे आराम से किसी पैर से बात नहीं की। इससे पहले मैं कभी कोई करता था ना, वो सुबह तो छोड़ो, आधी रात भी हुई होगी ना, तो मैं उसकी वो एक कहे तो मैं 4 बन के जाती थी। मैं कम नहीं थी किसको बात सुनाने में, सबसे आगे थी। और रात दिन में दिखती नहीं, डायरेक्ट जाती थी, उसको सुबह से उसका इंतज़ार भी नहीं करती। पर यीशु ने मुझे वो बर्फ़ जैसा क्या किया, पिघल दिया और उसके जैसा नरम बनाया। तो मैं सुबह गई, फिर मेरे को इतना अच्छा हुआ, मैं घर पे आई, सब लोग शांत थे। मैंने बोला अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने उसको बताया, ठीक है अभी तूने बताया है तो बताया, जाने दो, छोड़ दो। वो लोग भी सब शांत हो गए, मेरे दिमाग का वो टेंशन भी चला गया। अभी एक दिन क्या हुआ, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मैं घर में सबसे लेट उठती हूँ, सब लोग जल्दी उठते हैं हमारे घर में। हमारी मच्छा आई थी तो सब लोग टेरेस पे वो सबका काम करके वो साफ कर रहे थे ऊपर, और मैं लेट उठी। और हमारी 3 बहन है, तो हम लोगों का सबका क्या है, हम लोगों का काम डिवाइड करके मतलब एक एक को बांटा हुआ है। तो उन लोग उनका काम करके वो टेरेस पे मच्छी साफ करने के लिए गए थे, और मेरा काम क्या रखा था, बर्तन घिसने का। तो मैंने बर्तन घिसा और मैं भी ऊपर गया, अभी घर पे क्या करूँगी, मैं भी ऊपर गई, साफ करने लगी। अभी दोपहर का 1 बजने का टाइम होने को आया था, पापा घर पे फ्री थे, तो मम्मी ने बोला कि हम लोग काम करें, आप लोग खाना बनाओ। और वो बहन है वो वेज खाती है, तो वो भी नीचे आई थी, उसने उसका खाना बनाया, पापा ने हमारे लिए नॉन वेज का खाना बना दिया। फिर मम्मी को बोला 1 बजने को आए, पेट में चूहे दौड़ रहे, चलो जाते खाना खाने के लिए, छोड़ो बाद में आते। तो हम लोग सब नीचे आए, पहले तो बहुत भूख लगी थी। नीचे आई, जैसे ही किचन में गई तो मेरे बहन ने बोला अभी वो बर्तन मैंने तो घिसे थे, पर क्या हुआ कि मेरे पापा ने खाने बनाए, अभी आदमी लोग खाना बनाएंगे तो 4 बर्तन तो गंदे करेंगे ही करेंगे। वैसे मेरे पापा ने 1 बर्तन गंदा करेगा तो पूरा किचन ही गंदा कर दिया। अभी उसको लगा कि मैं नींद में से उठ के डायरेक्ट ऊपर ही आई हूँ, कुछ काम नहीं किया, तो उसको गुस्सा आया, वो मेरे को बहुत सुनाने लगी, मेरे से छोटी है। तो मेरे को भी तभी वो गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ। मैंने गलत शब्द नहीं उसको यूज़ किया, पर मेरी जो गलती नहीं है ना, वो मैं जो इसको पैर से बता उसका उसको भी पैर से बता सकती थी, पर मैंने किया क्या किया, गुस्से में बोला। मैंने तो सब किया था, ऐसा वैसा बहुत कुछ बोला। और मम्मी को क्या बोला, तुम लोगों ने ज़्यादा काम किया है, तुम लोग खाना खाओ, मेरे को खाना नहीं खाना है, मैं सो जाती हूँ। और मैं गुस्से में आके सो गई। हमारे सोफे पे, हमारा हॉल है, बड़ा ऐसा हॉल है, हॉल में सो गई। और हॉल के आगे जैसे सोती हूँ ना, उधर ऑल्टर है और उस पर हमारा प्रभु यीशु का स्टैचू है, वहाँ जाके सो गई गुस्से में। और मैं जैसे सोई तो हमारे ऑल्टर, हमारे सोफे के सामने ऑल्टर है, उस पर प्रभु यीशु की आँखें और मेरी आँखें क्या हुई, सेम एक दूसरे को देखने लगे। तो क्या हुआ, मैं मुँह से नहीं बोला, मन में ही बोली कि यीशु मुझे क्षमा कर, मुझे प्यार से बोलना चाहिए था, पर मैंने क्या किया, गुस्से में बोल दिया। मेरी गलती हुई, मैं स्वीकार करती हूँ, पर मैं क्या करूँ, मेरी गलती नहीं थी। हर बार मेरे को दोषी ठहराया जाता है तो वो सुन के मेरे को, मैं परेशान हो जाती हूँ, मेरे को भी दुख होता है
तेरे उतना मेरे को नहीं कंट्रोल होता है, तो मैं क्या करूँ? मैंने गुस्से में बोल दिया, पर मेरी गलती तो नहीं थी ना, अभी मैं क्या करूँ? भूख तो लगे, पर मैंने मुंह से तो बोल दिया कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, ऐसा बोल दिया उनको। और ऊपर से पापा भी आए, उत्तन से किधर गए थे, वो उनका खाना बना के किधर गए थे, उधर से आए और मेरे को उठाने को आई। फिर बोलते कि चल खाना खाने, तेरे को ना श्रीखंड लाया है, मेरे को पसंद है ना, आज हुआ कि एक पे एक फ्री मिलने वाला है, पर मैंने क्या किया, पहले ही सब सत्यानाश कर दिया, खाना खाने को कैंसिल किया। अभी श्रीखंड कैसे खा सकती हूँ? गुस्से में हूँ ना, तो गुस्सा किधर जाएगा? बोलते ऐसा कैसा गुस्सा है, खाना नहीं खा रही है, श्रीखंड खा रही है। तो वो भी खाना था मुझे, पर मैंने बोला अभी ये भी खाना है, वो भी खाना है। और यीशु को बोला, यीशु मुझे क्षमा कर, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैंने मेरे मुँह से क्या कबूल किया है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। क्या बोला था? नहीं खाऊंगी। तो मैं वैसे ही बैठी थी, पापा आया, पापा ने बोला कि चल खाना खाने को, अगर तू नहीं खाएगी ना हम लोग भी नहीं खाएंगे। तो मम्मी भी रुकी थी, पापा भी रुकी थी, मेरी सिस्टर भी बेड पे सो के मेरे को देख रही थी मैं आ रही हूँ कि नहीं आ रही हूँ। वो जिसने मेरे से झगड़ा किया वो खाना वाना खा के ऊपर टेरेस पे जाके बैठ गई है। तो क्या हुआ? मेरी गलती हो गई ना, उसने तो गुस्सा करके तो खाना भी खाया और मैं नाक पे गुस्सा लेके वैसे ही रह गई। पर मैंने प्रभु से क्या बोला था, मैं उसके लिए भी क्षमा मांगी कि मैं आज खाना नहीं खाने वाली हूँ, मेरे को भूख तो लगे पर मेरे मुंह से बोला है, अभी मेरे को शर्म आ रही है जाने के लिए उधर, तो मैंने खाना नहीं खाया। पापा आया, पापा बोले अगर तू नहीं खाएगी हम लोग भी नहीं खाएंगे। और मेरे पापा की आंखें एकदम पानी से भर गई। तो मेरे को एकदम अजीब ही लगा, ख़राब लगा कि मेरे पे इतना प्यार करता हूँ, मेरे लिए सब लोग रुके तो मैं भी खाना खा देती हूँ। मैंने सब वो गुस्सा बाजू में रखा और खाना खाने को चली गई। खाना खाया, श्रीखंड खाया, फिर हम लोग सब लोगों ने साथ में खाया। फिर वापस जाके मैं वही सोफे पे सोई और वहाँ से मेरी आंखें वापस उसके नज़र के सामने गई। फिर मुझे याद आया कि मैंने यीशु को क्या बोला, पहले बात के लिए किसके लिए सॉरी बोला, मैंने गुस्से में बात की। दूसरी बात मैंने क्या बोली थी कि मैं खाना खाना तो था पर मैंने मुझसे तो बोल दिया पर भूख लगे, पर मेरे को क्षमा कर क्योंकि आज मैं खाना नहीं खाने वाली। पहले से मैंने ऐसा नहीं बोला कि मुझे खाना चाहिए कि तू कुछ भी करके मुझे दे, मैं बोल सकती थी पर मेरे दिमाग में नहीं आया क्योंकि गुस्से में थी ना, तो मैंने नहीं बोला। मैंने इतना ही बोला कि मुझे नहीं खाना। पर यीशु से मैंने मन में बात की, फिर भी उसने मुझे भूखा रखा, इतना अच्छा वातावरण बनाया कि हम लोग सबने प्यार से खाना खाया। वो श्रीखंड लाया था, मैंने भी सबको एक एक बाट मैंने प्यार से खिलाया, मैंने भी खाया। और वापस जहाँ जाके सोई तभी मेरे दिमाग में आया हो कि यीशु को मैंने जब भी मेरी गलती स्वीकार की और उसको बोला तो उसने मेरे एक पे एक और फ्री दिया। मेरे खाली खाना खाना था, उसने मुझे श्रीखंड भी ला के दिया, वो भी मेरा फेवरेट वाला। तो प्यार करता है कि नहीं करता है? वो करता है कि नहीं करता है? तो आप लोग ऐसा अकेले में जाके बातें करते हो उनसे? करते हैं? ऐसा कुछ ना कुछ हुआ होगा ना आपके साथ। ये सीक्रेट मुझे कभी पता ही नहीं चला। गलती यही थी कि मैंने कभी किसी से पूछा ही नहीं, पर नहीं पूछा फिर भी यीशु ने मुझे क्या किया, पवित्र आत्मा के द्वारा बता दिया कि कैसे बात करना है, कैसे देना है, कैसे लेना है। वैसे एक और बताऊँ कि बंद करूँ? वैसे सीक्रेट बहुत हो गए मेरे जीवन में, बहुत बदल होने लगे। फिर मैंने क्या किया, यीशु से वो बोलते हैं ना कि नातं घट्ट करायचं, तो मैंने क्या किया, कभी कभी अभी हम लोगों को सब यीशु ने दिया है, फिर भी मुझे पता है दिया हुआ है, पर मैं क्या करती थी, जब भी मैं मेरे मम्मी पापा के सामने मुझे कुछ चाहिए जिद करती थी ना, तो मैं ऐसे ऐसे करती थी, चाहिए मतलब चाहिए, अभी के अब भी चाहिए। तो मैं जब भी कोई नहीं रहता था ना, रूम में जाके यीशु को भी ऐसे ही करती थी, चाहिए मतलब चाहिए, अभी के अब भी चाहिए। वो दिया हुआ है, पर वो फीलिंग है ना उसमें, जो हम लोग मम्मी पापा के सामने मांगते हैं उससे उसके पास मांगने में वो एकदम अलग ही फीलिंग है। मुझे पता ही दिया है, पर मुझे अच्छा लगता था वो मांगने के लिए। फिर वो मैं मांगने लगी। तो एक बार क्या हुआ, हमारे घर में शाम का टाइम था और मैं रोटी बना रही थी, तो मेरे दिमाग में ऐसे ही सोचा है कि मेरे को ना आज फ्रैंकी खाना है, यीशु जुगाड़ करना किधर से, मेरे को बहुत याद आया है, ऐसा बोला। और मैं वो टॉपिक उधर ही छोड़ के काम करने लगी। थोड़ी देर में मेरी बहन कॉलेज से आई, वो बेड पे जाके सो गई और बाद में बोलती है कि जा तेरे को ना फ्रैंकी रखे बैग में, मैंने निकाली नहीं, जाके खा ले। मैं ऐसी शॉक हो गई उधर, बाप रे, उस पर आधा घंटा नहीं हुआ और फ्रैंकी मेरे घर पे आ भी गई। ऐसा हुआ है आपके साथ कभी?
मैं तो इतनी खुश हूँ, ये सीक्रेट मिला है ना मेरे को यीशु का, कैसे बताना है। और कभी कभी मैं यीशु की मम्मी भी बन जाती हूँ। अभी मैं किसी से झगड़ा भी नहीं करती, क्या करती हूँ पता है, मेरे को कभी कुछ गुस्सा आया होगा या झगड़ा करना होगा, किसी पे भड़ास निकाले में नहीं मिलती ना, मैं बंद कमरे में जाती हूँ और उनसे आप क्वेश्चन करती हूँ, मैं तभी गई थी, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, मुझे वो क्यों नहीं मिला, आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा बोलती थी जैसे कि मैं उनकी मम्मी हूँ। और जब भी कुछ चाहिए ना, तभी मैं उनकी छोटी बच्ची बन जाती थी। और जब भी मेरे को प्यार से मेरे प्रश्न का आंसर चाहिए ना, तभी मैं उनकी फ्रेंड भी बन जाती थी। मतलब मैंने यीशु के लिए कितने रूप बनाए, मम्मी, फ्रेंड, छोटी बच्ची, इतना बनाया। तो एक बार क्या हुआ कि हमारे घर में जिनसे अभी झगड़ा हो, उनसे उनके घर में शादी थी। तो हमारे गांव में क्या करते पता है, शादी रहती है ना, तो हमारे गांव में पूरे गांव में वो वड़े बांटते। हाँ, तो वड़े बांटते। तो मैं तभी भी बाइबल क्लास से आई थी घर पे, तो उन लोगों की बातें चालू थी, बोल रही थी इनका झगड़ा हुआ, आने तो उन लोगों को वड़े लेके हमारे घर पे, नहीं फेंक देंगे रास्ते पे तो देख लेना, ऐसा बोल रहे थे। अभी मेरे को और डर लगने लगा कि मतलब समस्या तो आ रही थी, पर मैं क्या उस पर क्या कर रही थी, उसका सामना करने लगी, हिम्मत आने लगी, फिर मैं डरने नहीं लगी, क्योंकि मुझे सीक्रेट मिला, शस्त्र सामग्री मिली। फिर थोड़ा डर लगा कि अभी उनके घर में शादी है, फालतू में अभी वापस से वही झगड़े, वही सब कुछ चालू हो जाएगा और दर्द होगा, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। फिर रात में सोने के टाइम मैंने इतना ही बोला, यीशु कल का दिन तेरा है, तुझे जो करना है तेरे मर्जी से कर, मैं तेरे पे सब छोड़ती हूँ, तू ही कर क्या करना है वो, मेरे को कुछ नहीं पता, क्योंकि तूने बोला है मेरी सारी चिंता मुझ पे डाल और तू आराम से रहे, विश्वास रख। तो मैंने ऐसे ही बोला और अच्छे से नींद आई, मैं सो भी गई। सुबह उठी, फ्रेश हुई, और मुझे याद भी नहीं है कि कल क्या हुआ था, और उस पर अभी रामायण होने वाला है, झगड़ा शुरू होने वाला है, वो याद भी नहीं था। तो क्या हुआ, वो लोग हमारे घर पे वड़े लेके आए, जैसे मैंने देखा मेरे दिल में एकदम धक 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 ऐसा होने लगा। उन लोगों ने क्या किया, वो वड़े का प्लेट लिया, वो हमारे घर के प्लेट में छोड़ दिया और वो प्लेट उनका दे दिया, और सब लोगों ने एक एक लिया, और क्या बोलते, जाने दो, छोड़ो वो बात, अगर हमारे घर में शादी रहेगी, हम लोग भी ऐसे करेंगे तो हम लोगों को कितना बुरा लगेगा ना, जाने दो, उनकी शादी है, उनका अच्छा भी खुशी का माहौल है, तो हम लोग खराब नहीं करते। और एक एक ने वड़ा लिया, और खाने के टाइम पे मेरे को ही भूल गए, सब खत्म कर दिया, मेरे को एक भी नहीं रख दिया, ऐसा कर दिया। तो मैं एकदम ये अचानक से एक के बाद एक ऐसा सब देखे ना, मैं बहुत खुश हो गई। अभी मेरे मम्मी की ये बताती हूँ, हमारी मच्छी का धंधा है, हमारी मम्मी बंदर पे गई थी मच्छी करने के लिए, तो वो बड़े बड़े पत्थर रहते हैं ना, उनको धार भी रहती है, टोकदार चाकू के जैसे, इधर से उधर से पत्थर, पता है ना कैसे रहते हैं, हाँ, तो वैसे थे। तो हमारी मम्मी क्या हुई, यहाँ से मतलब क्या बोलते उसको, खारी के जैसा, मतलब खोलता हो, और ऊपर, हाँ, तो ऊपर मम्मी हमारी मच्छी डाल रही थी, तो उधर से उसको चक्कर बिक्कर कुछ आया पता नहीं, चक्कर आने के कारण से वो क्या गई, उसमें गिर गई, और गिरी भी कैसे, ऐसे ही गिरी, हाँ वो ऐसे ही गिरी खड्डे में। तो बड़े बड़े पत्थर थे, पूरे शरीर में उसके चुभ गए, और पूरी मेरे जैसी पतले है, तो उसके अंदर की हड्डी भी दिख रही थी, इतने अंदर वो पत्थर घुस गए थे। तो मैं तो घर पे सोई थी, मेरी बहन भी सोई थी, फिर हम लोगों को कोई आके बताया कि तेरी मम्मी गिर गई है, हम लोग एड़े के जैसा ऐसे उठे, चप्पल नहीं कुछ नहीं पहना, ऐसे ही दौड़ के नीचे गए, क्योंकि हम लोगों को पता है कि वो खारी कैसी भयानक है, अगर उधर कोई गिरेगा पत्थर है, पेट में भी घुस सकते, किधर भी घुस सकते। पर उससे 15 या 20 दिन पहले मैं मेरे मोबाइल पर रिकॉर्ड करके गणेश ब्रदर ने वचन लिया था की माझ्या विरुद्ध घडविलेले शस्त्र, कसं मला आठवण पण, माझ्या विरुद्ध घडविलेले शस्त्र माझ्या विरुद्ध चालणार नाही। हाँ हाँ, हाँ हाँ वही,
वो मैं घर पे मैं रिकॉर्डिंग करके लिया था, वो ब्रदर ने पूरी रोजरी पे वो वही वचन लिया, तो मुझे को बहुत अच्छा लगा। क्या हुआ मेरे दिमाग में क्यों आया पता नहीं, फिर मैं वो लेके गई रिकॉर्डिंग, और हर दिन सुबह उठने के बाद एकदम लाउड स्पीकर पे वो लगाती थी। घर में आधे लोग परेशान भी रहे, क्या ये खुद के लिए लगाने का तो सबके लिए परेशान करने के लिए लगाया है, फास्ट में रखा है, परेशान भी रहते, फिर भी मैं उनके बातों को इग्नोर करती थी और वो चालू रखती थी। सब लोग सुनते थे। अभी वो लोग सुनना नहीं है, पर सुन के उनके हृदय में जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो विश्वास हो रहा था, तो मैंने उन पे ध्यान नहीं दिया। 15-20 दिन हुआ था, वो मैं लगाती थी रोज, और हमारे घर में सब सुनते थे। कोई चिड़चिड़ भी करता था, गुस्सा भी करता, फिर भी मैंने वो बंद नहीं किया, चालू रखा, क्योंकि मुझे पता है उसका सत्य क्या है। अगर मेरे पीछे भी इन लोगों को भी कुछ हो जाएगा तो यीशु के नाम में बच सकते, तो मैंने वो लगाती थी ऐसे। मुझे पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है। तो मम्मी तो गिर गई, तो मैं देखने को नीचे गई तो पूरे शरीर से मम्मी के खून आ रहा था, एकदम भयानक दिख रही थी, और मेरे को बहुत डर लगा। जैसे किसी को मम्मी पापा नहीं रहते, उनकी जो फीलिंग रहते हैं ना, वैसे मेरे को डर लगने लगा कि मैं अभी मम्मी को खो दूंगी, इतना डर लगने लगा। और जो माँ बाप नहीं ना, जिसके पास जिसको जो रहता है ना, वो मुझे फील होने लगा कि मैं कैसे रहूँगी, ऐसा डर आने लगा। फिर मैंने फिर वापस मन ही मन उधर नीचे के नीचे गुस्सा किया, झगड़ा किया यीशु से मन ही मन। क्या बोला पता है, कि तूने तो बोला था तेरे घर का एक भी लोग आएगा तेरा काम करने के लिए तो तू सबका रक्षण करेगा, फिर तेरे मम्मी को इतना जख्मी होने दिया कैसे। बहुत गुस्से में बहुत सारी बातें बोली, मम्मी को लेके घर पे आई, मम्मी को लोग लेके आई, उनको नहलाया धुलाया, डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने बोला कि इतना मतलब गहरा गहरा जख्म है तो उनको टाका लगाना पड़ेगा। टाका वगैरह लगाया, बैंडेज किया उनको, और हाथ में सूजन थे, बोला कि इसका एक्सरे निकालना पड़ेगा, तभी पता चलेगा हाथ ऐसा नहीं करे वैसा नहीं करे। तो बोलते उनको डाउट आया था कि फ्रैक्चर हुआ है, तो एक्सरे निकाला। तो मैं घर से झगड़ा भी किया यीशु से, और घर से निकली थी 1.5 घंटे तक मैं रोजरी कर रही थी की प्रभू येशू तुला बसलेल्या माराने माझी मम्मी पूर्णपणे बरी झाली आहे, हेच वचन मी बोलत होती पूर्ण कंटिन्यू। आणि तिकडे हाँ, जो इसे हम लोग मरियम माँ की मध्यस्थी करते हैं ना रोजरी के द्वारा, प्रणाम मरिया, वैसे मैं वचन की रोजरी कर रही थी उस पे 1.5 घंटे तक की, झगड़ा भी किया और रोजरी भी करने लगी। रोजरी करते वहाँ पे पहुँची तो डॉक्टर ने क्या बोला, एक्सरे निकालने के पहले, अच्छा हुआ कि तेरी मम्मी के आईब्रो में वो दगड़ का वो क्या, हाँ वो उधर घुस गया, अगर थोड़ा आधा इंच भी नीचे जाता तो तेरी मम्मी की आँख की दृष्टि चली जाती। और बोलते कि तेरी मम्मी इतनी क्या बोलते उसको, नहीं लकी है कि वो ऐसी गिरी, फिर भी उसके शरीर पे सब जगह पे घाव है, पर उसका फेस बच गया, उसके फेस को कुछ नहीं हुआ है। भगवान को थैंक यू बोल, ऐसा बोला। तो तभी मेरे दिमाग में आया कि यीशु ने मेरे मम्मी को बचाया है, आँख भी बचाया, मुंह भी बचाया, खाली वो जख्म हो गया। वो दुष्ट आत्मा ने क्या किया, वचन तो जा रहा था मम्मी के जीवन में, उसको लेने का प्रयास तो किया, पर वो वचन के वजह से उसके आत्मा को वो टच कर नहीं पाया। किया उसने, अगर वो मैं 15 दिन पहले वचन नहीं लगाती तो क्या होता, वो भी जैसे और कोई गिरता वो उधर से नहीं निकल पाता, वैसे मम्मी भी नहीं निकल पाती, पर वो निकल गए। तभी मेरे को याद आया, मैंने आंखें बंद की, बहुत रोई, बोला कि यीशु मुझे क्षमा कर, मैंने तेरे पे डाउट किया, मैंने तेरे पे शक किया और ऐसा वैसा गुस्से में बोल दिया, पर तूने सच में मेरे मम्मी को बचाया है। तो एक्सरे निकाला उसके बाद, तो एक्सरे में पता चला कि मम्मी का हाथ का जो हमारे हाथ में दो क्या बोलते उसको हिंदी में हड्डी रहते हैं ना, तो एक हड्डी यहाँ से निकल के ऐसे टेढ़ी हो गई है, वो निकल गई, फ्रैक्चर हो गई है। तो मेरे पापा बोर्ड में गए थे, 8 दिन के बाद आने वाले, भाई बोर्ड एग्ज़ाम के लिए गया था, छोटी बहन कॉलेज गई थी, और एक बहन है उसको खांसी और बुखार हो रहा था तो वो घर पे ही थी। अभी मैं अकेली मम्मी को लेके कहाँ पे जाऊँ, तो मैं अकेली और मेरे मामा के लड़के को लिया और हमारी माँ से हम लोग 3 लोग गए थे उसको लेके। अभी फ्रैक्चर हुआ है, उन्होंने बोला
कि ऑपरेशन का 95,000 लगेगा। अभी हिंदी में कितना बोलेंगे? तो उतना बोला था, 95,000 बोला था। मैं डर गई, अभी पापा नहीं है, कोई नहीं है, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? मैं मम्मी और मैं अकेली डिसीजन कैसे ले सकती हूँ? कोई नहीं है घर पे, अकेली कैसे बोलो ऑपरेशन करो या करो ऐसा वैसा। और कभी अस्पताल के ऐसा इतने चक्कर लगाए नहीं, इतना पता नहीं है, इतना तो समझा नहीं। फिर भी मैं रोजरी कर रही थी। फिर मैंने दिमाग में सोचा कि मैं अभी क्या करूँ, अभी इतना पैसा तो नहीं है, मैं क्या करूँ, अभी मेरे पास कुछ नहीं, रोजरी तो कर रही हूँ। फिर मेरे दिमाग में आया कि इसके अलावा और कोई उपाय है क्या? तो उन्होंने क्या बोला कि हम लोग प्लास्टर कर सकते, तो उसका 20,000 खर्चा आएगा। पर उनकी एज 53 है, अगर मेरी एज की रहती तो प्लास्टर से भी वो हड्डी जुड़ सकती है, पर 53 एज के तो वो होना मुश्किल था। बोलते कि अभी भगवान के ऊपर डालो, जॉइन हो जाएगा तो ठीक है। एक प्लास्टर 21 डेज का लगाते, उसके बाद हम लोग और एक लगाएंगे, उसके बाद अगर नहीं हुआ तो ऑपरेशन तय है। मैंने बोला ठीक है, अभी पहले प्लास्टर तो लगा दो। प्लास्टर लगाया और वहाँ से निकलने के टाइम मैंने वहीं पे विजन बनाया, विजन ही बोलते हैं, दर्शन बनाया कि 21 डेज के बाद मैं उस हॉस्पिटल में गई हूँ और डॉक्टर ने बोला है कि तेरी मम्मी की हड्डी ज्वाइन हो गई है और तेरी मम्मी पूरा सब काम कर सकते और बिंदास है। ऐसा मैंने, अभी तालियां किधर बजा रहे हो, सच में हुआ नहीं है, वो मैंने चित्र बनाया वैसा। और घर पे आई, फिर मम्मी को वचन बोलने को बोला। ब्रदर ने बोला कि तू बोलने से अच्छा तेरी मम्मी बोलेगी तो और अच्छा है। तो मम्मी को 2 वचन लिया था की धन्यवाद प्रभू येशू, तुला बसलेल्या माराने माझी मम्मी पूर्णपणे बरी झाली आहे. आणि दुसरं वचन होतं की माझं शरीर येशू ख्रिस्ताचं शरीर आहे आणि सैतानाला, पापाला, आजाराला माझ्यावर कोणताही अधिकार नाही. ही दोन्ही वचनं ती बोलत होती. 21 डेज तिने पण बोललं. हळूहळू तिच्यामध्ये पण विश्वास जमा व्हायला लागला आणि जेव्हा तो प्रकार घडला तेव्हा ती घाबरली होती. तिला पण माहीत होतं की माझं मरण आता नक्की आहे. तो उसको भी ऐसा लगा था. फिर वो सारे दर्द, दुख, गुस्सा और वो रोना उसने दबा के रखा था हम लोगों के वजह से, क्योंकि वो रोएगी तो हमारी हिम्मत भी टूट सकती है. उसने वो सब दबा के रखा था, उसने कुछ नहीं बोला. 2-3 दिन के बाद अभी हमारे मम्मी पापा बेडरूम में सोते, तो जब से उसको ऐसा हुआ ना तो मैं उसकी मम्मी बन गई. मेरे को वो देखा ना सामने से तो मेरे को वो डर मेरे दिमाग के में रहने लगा. मैंने पापा को बोला तू मेरी जगह पे जा और मैं मम्मी के साथ सोती हूँ. हम लोग सोने लगे. मैं उसके लिए रोजने अलग करती थी, वो सोते टाइम उसके अलग करे. वो पूरा दिन भी करती थी वचन की रोजरी, वो मतलब रोजरी पे ही करती थी पूरा दिन, वैसे ही करती थी. वो भी करने. एक दिन क्या हुआ, मैं ईयरबड्स डाल के वो कुछ सुन रही थी और वो रोजरी करते करते जोर जोर से रोने लगी. मतलब उसने इतने दिनों से, जब से उसके साथ वो एक्सीडेंट हुआ तब से वो सब दबा के रखा था. वो विश्वास के द्वारा उसके आंसू के द्वारा वो सब निकल गया. यीशु ने, पवित्र आत्मा ने उसको क्या किया, भीति तनाव फ्री किया. और वो इतना रोई. फिर मेरी और बहन है, वो बोले कि मम्मी क्यों रो रहे. मैंने बोला जाके चुपचाप सो जा, उसको डिस्टर्ब मत कर. मैंने भी डिस्टर्ब नहीं किया. मैंने बोला रोने दो, जितना रोना है उतना रोने दो. मेरे को कैसे आया पता नहीं कि उसको रोने देती हूँ. मैं चुप भी कर सकती थी, पर मेरा वो उधर ध्यान ही नहीं गया. मुझ पर उसको दया ही नहीं आई कि उसको चुप करूँ. उसको, मेरे को लगा कि उसको रोने दो जितना रोना है. तो धीरे धीरे उसमें भी विश्वास बढ़ने लगा. फिर सुबह उठी, वो बोली कि मेरे को आज ना एकदम हल्का हल्का लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. और वो और वचन बोलने लगी. तब से उसको अच्छा लगने ही लगा. फिर हम लोग 21 डेज के बाद वो डॉक्टर के पास गई, दूसरा प्लास्टर लगाएंगे इस हिसाब से. और वो मैं भूल भी गई, चित्र बनाया था वो. फिर पर विश्वास से हम लोग घर में बोलते थे कि मैंने सबको बताया भी था कि मैंने ऐसा चित्र बनाया कि हम लोग गए और सब लोग ठीक ठाक है, मम्मी की हड्डी जुड़ गई है. फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए, एक्सरे निकाला. और एक्सरे निकालने के बाद डॉक्टर के पास, मैं भी डर गई थी, मेरी जो पता नहीं थोड़ा डर था, तो मैं गई. और फर्स्ट टाइम था ना ये, ऐसा कभी हमारे फैमिली में ऐसा विश्वास के द्वारा कभी नहीं हुआ है, फर्स्ट टाइम हुआ है. तो थोड़ा डर था मेरे दिल में. मैं गई और जैसा मैंने चित्र में बनाया था, डॉक्टर ने बोला, ऐसा देखा खाली और बोला कि तेरे मम्मी की हड्डी ज्वाइन हो गई है
तेरी मम्मी सब काम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं हुआ सकता। 95,000 का ऑपरेशन कैंसल। तो हमारे घर में फर्स्ट टाइम वो ऑपरेशन बिना पैसों का कैंसल हो गया, विश्वास के द्वारा, वो भी 95,000 का। और मैं इतना खुश हूँ अभी यीशु के जीवन यीशु के वचन में आने के बाद, और मैं इतने अच्छी हूँ, इतनी खुश हूँ। पहले तो मेरे चेहरे पे आप लोगों को स्माइल भी कभी नहीं दिखी होगी, इतनी दुखी थी, पर अभी मैं बहुत अच्छी हूँ, आनंदित हूँ और बहुत खुश हूँ। हम लोग हमारे वहाँ पे एक दूसरे को हेल्प करते हैं, ऐसा ही सबको बताते हैं, ऐसा करो वैसा करो। मैं मेरे जीवन का अनुभव भी बता। हाँ, तो अभी मैं मेरा जीवन जैसे बदला वैसे मैं भी जाने लगी। मतलब सब लोग तो नहीं सुनते, कोई कोई दिमाग के ऊपर से डाल देता, बोलता है कि यह ऐसी है, तो जाने दो, मेरे को पता है मैं ऐसी हूँ या ऐसी हूँ, उन लोग वो ही ऐसे है, तो मैं उन लोगों का सुनती नहीं। तो जो जो सुनते हैं ना ध्यान से, उनको अच्छे से बताती हूँ कि मेरे जीवन में ऐसा ऐसा हुआ था, तो मैं ऐसा ऐसा करती हूँ। और कभी कभी हम लोग दोपहर के टाइम पे बाइबल लेके सब लोग बैठते, मेरी बहन सिस्टर, अभी हम लोग 2-3 लोग ही बैठते थे। अभी हमारे घर के जो जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो भी हमारे साथ आके बैठने लगे। अभी हम लोग तो बोलते बातें करते, अभी वो हम लोगों से ज़्यादा वो हम लोगों को प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन करते, ये कैसे हुआ, फिर यीशु ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। फिर हम लोग उसको बता रहे, हम लोगों को भी अच्छा लगने लगा, और हमको भी हमारे मुंह से भी वो आंसर अपने आप आने लगा। वो प्रश्नों का उत्तर उनको बताने के द्वारा हम लोगों के जीवन में अभी तक जो गलती करे उसका भी एहसास अभी तक हो रहा है, क्योंकि कोई भी इस दुनिया में बिना गलती के नहीं रहता। गलती तो होती है, अभी तक भी होती है, पर उसका सुधारने का और हमारे जीवन में जो भी गलत शब्द बोलते हैं उसको कैंसिल करने का अधिकार हम लोगों को सबको यीशु ने दिया है। अगर हम लोगों को जीवन में अगर गलती होती है तो वही लेके नहीं बैठना है। अगर हुआ है तो अभी अपन यीशु के वचन में आए तो क्या बोलने का, यीशु तेरे नाम में मैं अभी के अभी ये शब्द मैं कैंसिल करती हूँ, और फ्री होने का, वो लेके बैठने का ही नहीं ना। तो गलती तो होती है सबसे। अभी हम लोग, मेरे को वो भी आनंद में और आनंद आ रहा है कि मैं मेरे जीवन में जो सुधार आया मैं दूसरों को बताती हूँ, दूसरों के जीवन में वैसा। अभी धीरे धीरे हमारे घर में जैसे हम लोग ब्रदर के पास पूछने के लिए जाते थे, वैसे धीरे धीरे हमारे घर पे लोग हमको पूछने को आते हैं कि हम लोग क्या करें। और हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि हम लोगों को मैं जैसे दलदल में से बाहर निकली हूँ, उनको दलदल में से बाहर निकल के हेल्प करने के लिए इतनी खुशी मिलती है, इतने आज तक मेरे को किसी में नहीं मिली है। थैंक यू। सर्वांनी डोळे बंद करायचे आहे। धन्यवाद प्रभू येशू ख्रिस्ता, आजच्या सुंदर अशा दिवशी तू माझ्या खरोखर मुखाचा ताबा घेऊन इथे कोणाला कशाची गरज होती त्याप्रमाणे तू सोप्या भाषेत त्यांना शिकवलं आहेस। त्यांच्या जीवनामध्ये जिथे कुठे चुकत होते, जिथे कुठे त्यांना दुरुस्ती करायची होती, तिथे तू त्यांना दुरुस्ती करण्यासाठी हे रहस्य आज उघडून दिलं आहेस, उघड केलं आहेस, म्हणून मी तुला धन्यवाद देते। आणि हे तुझ्या वचनाचं बीज प्रत्येकाच्या अंतकरणामध्ये खोलवर जाऊन रुजलंच आहे आणि त्याला 100 पटीहून जास्त पीक आलंच आहे असा माझा विश्वास आहे। आणि प्रत्येकाच्या समस्या चिंता दूर जाऊन तुझ्यावर विश्वास ठेवून सर्व आनंदी आहेत व पूर्ण जगामध्ये तुझी सुवार्ता सांगत आहेत, घोषणा करत आहेत असा आणि आमचा सर्वांचा विश्वास आहे। म्हणून मी तुला धन्यवाद देते। हे अब्बा बाप्पा, मी ही प्रार्थना प्रभू येशूच्या नावाने करते। आमेन, आमेन, आमेन।